हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं क्या शेयर मार्केट में गिरावट और बड़ी हो सकती है। शेयर मार्केट में क्या डर का माहौल है, खौफ है, फियर है, बहुत सारी चीजें आपको इधर उधर से सुनने को मिल रही होंगी। लेकिन क्या जरा आपने खुद निफ्टी, बैंक निफ्टी, इनके चार्ट्स को देख के थोड़ा सा कोशिश किया एनालाइज करने की कि हाँ किस तरीके की सिचुएशन आ रही है, आगे अगर क्या हो सकता है, अगर ऐसा होता है तो आप क्या करोगे, अगर ऐसा होता है आप क्या करोगे, अगर ऐसा नहीं होता तो आप क्या करोगे। बस जस्ट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चंस जब भी मार्केट में थोड़ा सा गिरावट आ जाती है तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं और मीडिया और न्यूज माहौल ऐसा बना देते हैं कि आप कहोगे अरे हो क्या रहा है। इसी तरीके से तो चलिए बात करते हैं डिटेल में। मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी का एग्जांपल दूंगा, थोड़ा कुछ पर्टिकुलर टेक्निकल एनालिसिस की बहुत ही खूबसूरत लर्निंग्स आपको देखने को मिलेंगी जो आप सीखोगे। अभी ब्रेकडाउन की बात करेंगे, देखिए नीचे जा रहे हैं तो ब्रेकडाउन की बात करेंगे और वैसे हम ब्रेकआउट की बात करते हैं, ऊपर जाते हैं तो एग्जाम्पल के साथ सीखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। अब सीधे आपको लेके चलता हूं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, जरा ध्यान से देखिए। ये निफ्टी का चार्ट है। एक बात हमेशा ध्यान रखें, मार्केट किधर भी जाए आपको उसकी डायरेक्शन में उसके साथ साथ जाना है। अगर मार्केट और आपकी डायरेक्शन सेम है तो बढ़िया है, अगर ऑपोजिट हो गई तो मार्केट को सम्मान देना है, जिधर वो जा रही है अपनी दिशा बदल दो, उधर ही को हो जाओ। मतलब ऐसा नहीं कि आपकी डायरेक्शन अलग है, मार्केट की डायरेक्शन अलग है, वो सुप्रीम है, वो कहीं भी जा सकती है, आपको बस उसको फॉलो करना है। जस्ट फॉलो इट, फॉलो करो प्राइस को, जिधर भी प्राइस जा रहा है आपको उसको फॉलो करना है, यानी कि मार्केट जिधर जा रही है उसको फॉलो करना है। बस एक चीज ये आपने सीख ली, बहाव के अगेंस्ट जाओगे तो डेफिनेटली सारी एनर्जी खर्च हो जाएगी, साथ के साथ बिल्कुल समझ रहे हो इस पार्ट को। मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल इसका देता हूं, कई बार मैं इस एग्जांपल को देता हूं। आपने शायद कभी पहाड़ी नदियों में स्विमिंग नहीं करी होगी। पहाड़ी नदियों का एग्जांपल क्यों है यहाँ पे, वह मार्केट को की दिशा को, कंट्रोल को उनके एक स्ट्रीम की स्पीड के हिसाब से बताता हूं। जब आपने देखा होगा, आपने अगर कभी मैथ्स में क्वेश्चन किया होगा, आप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाले क्वेश्चंस आपने किए होंगे कि जहां पे जो बोट की और स्ट्रीम वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपने किया होगा, कभी एप्टीट्यूड के बारे में पढ़ा होगा, उसके लिए पढ़ा होगा, कभी कंपटीशन की तैयारी की होगी, एसएससी की, आईएएस की तैयारी की होगी, या फिर किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी की होगी, डेफिनेटली वो आपने पढ़ा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये बोट और स्ट्रीम का होता है और वही मैं सिंपल इसीलिए पहाड़ी नदियों का एग्जाम्पल आपको लेके आता हूँ। आपने अगर स्विमिंग की है तो आप बहुत जल्दी में, ये एग्जांपल मुझे मार्केट के हिसाब से बहुत ही बेस्ट लगता है। और क्यों लगता है, क्योंकि जब हम वहां पे स्विमिंग कर रहे होते हैं अपोजिट टू द स्ट्रीम, थोड़ी देर में हाथ पैर थक के खत्म हो जाते हैं बिल्कुल, और लगता है भाई अब गए, इसीलिए हम साइड जाते हैं, भाई साइड बिल्कुल, अब भाई हिम्मत ही नहीं है। ये होता है अगेंस्ट द स्ट्रीम जाने में, यानी कि समझिए, अब इसको मार्केट के रिलेशन में समझिए, अगेंस्ट द मार्केट जाने में थोड़ी देर में सारी एनर्जी खत्म हो जाओगे। और अब जो बड़ा रिस्क होता है वो क्या होता है भैया, स्ट्रीम आपको अपने साथ ले जाएगी, फिर या तो डुबा देगी, जरा गहरा पानी होगा तो भंवर होते हैं ना, वो नीचे ले जाएगा आपको, या फिर ले जाएगा क्योंकि आपके पास तो ताकत खत्म हो चुकी है, आपको स्विमिंग आती है फिर भी सब कुछ खत्म हो चुका है। समझ रहे हो इस पार्ट को। तो ये लर्निंग याद रख लेना, ये एग्जाम्पल जो मैं आपको दे रहा हूँ। हाँ, अब दूसरा एग्जाम्पल, अब आप सोचते हो कि डाउन स्ट्रीम, अब स्ट्रीम के साथ आप मार्केट की दिशा में जा रहे हो, ठीक है, मार्केट की दिशा में जब आप जा रहे हो, यानी कि स्ट्रीम की डायरेक्शन में जा रहे हो, तो आपको एडिशनल पुश मिलता है। यानी कि पहले के टाइम पे, पुराने टाइम पे क्या होता था कि कहीं से लकड़ियां काटी, वो जो तख्त बना देते हैं वो भी नदियों में छोड़ दिया, वो नदी के डायरेक्शन में बहते बहते आ रहे हैं, कुछ नहीं करना है, वो अपने आप आपको लेके जाता है। इसीलिए याद रखें, मार्केट की दिशा में, मार्केट की डायरेक्शन में जाओगे तो हमेशा आपको मिलेगा फायदा, और वो भी मार्केट के मोमेंटम का फायदा। इसीलिए मैं आपको कहता हूं, जब तक मोमेंटम नहीं है साइड बैठ जाओ यार, कोई जरूरी नहीं है, वेट कर लो, इंतजार कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आने दो मोमेंटम में। जब मोमेंटम आता है तो अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास कमेंट के माध्यम से आएंगे, तो मैंने उस पर यही रिप्लाई किया सबको कि अरे आने दो भाई, मोमेंटम मोमेंटम अभी डाउन साइड का तो डाउन साइड में जाओ, अप साइड का मोमेंटम आएगा तो अप साइड में जाना, क्योंकि मोमेंटम से क्या होता है भाई, लो रिस्क के साथ साथ हाई प्रोबेबिलिटी, यही तो चीज है, इसीलिए तो मोमेंटम में आना जरूरी है। तो आप देखिए इस ब्रेकडाउन को देखिए, ये हम निफ्टी के ये चार्ट देखिए। अब मैं इसको क्या बताया, क्यों दिखा रहा हूं आपको,
इसको तसल्ली से देखिए, ऑल्दो मैं पहले भी 2 वीडियोज में इसके बारे में बात कर चुका हूं। जरा ये देख रहे हैं ब्रेकडाउन को, आपको गया क्या सिचुएशन बनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है सिचुएशन। देखिए जरा, आप इसको क्या कहोगे, वाई कॉप का बना, स्प्रिंग सिचुएशन बन गई, रिटेस्ट बन गया, उसके बाद सीधे धड़ाम नीचे। अब ये पार्ट मैं आपको इसीलिए दिखाने जा रहा हूं क्योंकि अब मैं आपको जो इंपॉर्टेंट पार्ट दिखा रहा हूं उसको देखिए। अभी हम डेली टाइम फ्रेम पे हैं। किस पे हैं हम? डेली टाइम फ्रेम पे। देख रहे हो इस पार्ट को, जरा देखिए तसल्ली से, क्या हो रहा है ये बताइए, क्या हो रहा है? खतरा, अलर्ट। और ये अलर्ट अभी से नहीं, हम इस अलर्ट को ये नवंबर, बिल्कुल नवंबर एंड के टाइम से इसको भापे हैं कि ये इस एरिया में जाके नीचे जाएगा। कोई नहीं, अब ये कंसोलिडेट करेगा, तब तक मार्केट जिधर जाए आप छोटे छोटे, मतलब ऐसा होता है कि जब कंसोलिडेशन होती है ना, फिर आपके बड़े टाइम फ्रेम के चीजें ये पिक्चर में आती है, आप छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से इनको प्ले कर सकते हो। ये देखिए, ये बहुत ही बढ़िया डे, ये बहुत ही बढ़िया डे, ये डेज बहुत इंपॉर्टेंट डेज है। देखिए ये चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, जब आप छोटे टाइम फ्रेम इनको कैप्चर करने की कोशिश करते हो ना, छोटा टाइम फ्रेम मतलब 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, इनके बेसिस पे कैप्चर कर रहे हो तो फिर आपका रिस्क नहीं होता। आपको पता है आपका जो एरिया अभी कंसोलिडेशन का आपका लिमिटेड एरिया है, और लिमिटेड के हिसाब से क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा, आप देखो इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स यहाँ पे देखने को मिली है। इस बड़ी कैंडल के बाद आप देखिए, अगर आप तसल्ली से देखोगे क्या है, ये पूरी की पूरी इंपल्स बनी है, ये पूरी की पूरी करेक्शन है। ये देखिए जो पार्ट मैं अभी आपको आवरली पे दिखा रहा था, यानी कि अभी सिचुएशन देखिए, ये ऐसी सिचुएशन और ये करेक्शन की सिचुएशन, जो पार्ट में अभी आपको आवरली पे दिखा रहा था ना, वो मुझे डेली पे यहाँ पे देखिए आवरली पे दिखाया था जो मैंने आपको, ये देखिए ये पार्ट ना, और वही डेली पे आपको देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यही तो फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट है। आवरली पे जो हो रहा है अब वो इस साइड यहाँ पे आएगा। तो अब एक पॉसिबिलिटी, अब देखिए एक पॉसिबिलिटी क्या है, अगर ये एरिया यहाँ से टूटता है, ये ब्रेक यहाँ से होता है, तो कहाँ जाएगा? यहाँ आएगा भाई, क्योंकि ये इंपल्स बनी है, ये करेक्शन हुई है, तो यहाँ तक इसकी पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? अब आप देखोगे, अगर मैं इस पर्टिकुलर पार्ट का फिब लेवल ही आपके सामने ड्रॉ करता हूँ, मैं ये मार्केट के डायरेक्शन के हिसाब से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए कुछ भी नहीं, एक फिफ्थ पार्ट हमने ड्रॉ किया। फिफ्थ पार्ट में हमने क्या देखा, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट एरिया दिखाने की कोशिश करूंगा। ये जो लेवल है देखिए, ये कहाँ तक आया है? 62% का लेवल पे आया है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल ये है। ये देखिए उसके बाद अभी नीचे को जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये 200 SMA इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम यहाँ पे कर सकता है। ये निफ्टी की डायरेक्शन की बात हो रही है। अब आप समझ जरूर गए होंगे कि हम कहाँ को जा रहे हैं। अब आपको क्या दिख रहा है, मार्केट किधर को जा रही है? मार्केट इस एरिया में, क्योंकि जब भी मैं आपको कहता हूं ना ब्रेकआउट हो या ब्रेकडाउन, हमने क्या बात करी है भाई बहुत बार, ब्रेकआउट है या ब्रेकडाउन, इस एरिया में एक आध दिन कंसोलिडेट भी कर जाए, थोड़ा सा जंप भी कर जाए, फिर अगर ये नीचे यहाँ पे आता है तो डायरेक्शन, तो आपको डायरेक्शन मिल गई, आपके लिए मजेदार। अब आपको कहोगे वाह, बस छोटे टाइम फ्रेम वाइज जब तक इतनी तेज वॉलेटिलिटी है, ओवरनाइट पोजीशन कैरी करने की कोई जरूरत ही नहीं है। आराम से तसल्ली से एंजॉय करो और अगले दिन 5 मिनट 15 मिनट के हिसाब से एंजॉय। ये एरिया देखिए, फिलहाल एक इंपल्स का डाउन साइड का इंतजार है। अगर अब देखिए, अब दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, कई लोग क्या होते हैं, अपनी सोच के हिसाब से बिल्कुल रिजिड होते हैं कि नहीं भाई मार्केट तो नीचे ही जाएगी, अगर ये ऊपर जाएगी, वो लोग अगर मान लो गलती से ये थोड़ा बहुत भी ऊपर चले जाए, जैसे जो मैंने आपको कहा कि इस एरिया में कंसोलिडेट कर सकता है, वो कहेंगे यार ये तो अब ऊपर जाने लग गया, ये नीचे नहीं आ रहा, फिर ऊपर जाके नीचे आ जाए, तो कुछ भी हो सकता है। यू नीड टू बी डायनेमिक विद योर प्लान। अगर अगेंस्ट जाएगा तो क्या करोगे, यही तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि अगेंस्ट जाएगा तो भैया आपको लॉस बुक करना है, आपको यहाँ पे बने नहीं रहना है, लॉस बुक करना है। आज सिचुएशन अगर फिर से यहाँ पे डाउन आता है तो डेफिनेटली यू विल हैव अनदर चांस। लॉस बुक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे प्रॉफिट बुक करने में हर कोई कर लेगा, वहां पे डर नहीं लगता, लॉस बुक करने में डर लगता है अगर लॉस बहुत बड़ा होता है, लेकिन वो आपने जो प्लान किया है उसके हिसाब से अगर लॉस बहुत ज्यादा है, इसका मतलब आपका प्लान गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि जो आपने स्टॉप लॉस का सोचा है, जो आपने रिस्क मैनेजमेंट का सोचा है, उसके हिसाब से तो उस लॉस में तो आप डर रहे हो। जब डर रहे हो तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है, पोजीशन का साइज बहुत बाहर है। यही पार्ट मैं आपको कहता हूं कि ये जो चीज है ना कि पोजीशन का साइज आउट ऑफ कंट्रोलेबल एरिया, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए इसी बात को समझने के लिए, देखिए समझ आप लोग, लेकिन जो अंदर से मैं कहूंगा इसके ऊपर जो फीलिंग आपकी वाली बात है ना कि हाँ भाई ये कंट्रोल कैसे होगा, ये कंट्रोल होता है। देखिए ये इमोशंस होते हैं, ग्रीड, दो इमोशंस, ग्रीड और फियर। देखिए ग्रीड रहेगा तो डर भी रहेगा, यानी कि लालच, ग्रीड और फियर दो बहुत बड़े इमोशन होते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब आप यहाँ पे ग्रीड की वजह से पोजीशन साइज बहुत बड़ा कर देते हो तो उसकी वजह से आपका डर जनरेट होता है, और ये आप में नहीं, ये बहुत लोगों में डर जनरेट होता है। और उसी डर का फायदा कौन उठाते हैं? स्मार्ट मनी। समझ रहे हो, आप लोगों के डर का फायदा उठाते हैं स्मार्ट मनी, आप लोग ही नहीं। देखिए रिटेल निवेशकों को बार बार कहा जाता है कि रिटेल निवेशक ऐसा है, रिटेल निवेशक वैसा है। अगर देखा जाए ना तो रिटेल निवेशक
मार्केट को मूव नहीं करता, वो बहुत छोटा प्लेयर होता है। रिटेल निवेशक के अलावा स्मार्ट मनी एक बहुत बड़ा प्लेयर, उसके अलावा कुछ छोटे प्लेयर है जो रिटेल निवेशक से भी बड़े हैं। बड़े प्लेयर से छोटे लेकिन रिटेल निवेशक से भी बड़े हैं। मेजर जो टारगेट एरिया होते हैं ना, वो होते हैं जो एकदम छोटे भी नहीं है और एकदम बड़े भी नहीं है, इन बिटवीन वाले। आपकी मैं कहूँगा साइज से, पोजीशन साइज से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन आपसे जो थोड़ा सा बड़े पोजीशन साइज के हैं, थोड़ा नहीं थोड़ा ज्यादा बड़े पोजीशन साइज के हैं, लेकिन लेस देन स्मार्ट मनी वाले लोग, वो आते हैं टारगेट एरिया, उनको टारगेट किया जाता है। उसके चक्कर में आप भी टारगेट एरिया में आ जाते हो, बस और कुछ नहीं है। देखिए ये मेरा मानना है, देखिए आपका अलग हो सकता है। अब आप देखो कहाँ जा रहे हैं, हम डाउन जा रहे हैं। अगर नहीं गए तो क्या होगा, अगर नहीं गए तो भैया हम एक्सेप्ट करेंगे, हम नीचे नहीं जा रहे, हम ऊपर जाएंगे। जिधर भी जाएंगे, मार्केट जहां जाएगी उसी डायरेक्शन में जाना है। छोटे टाइम फ्रेम वाइज प्ले करो, छोटे टाइम फ्रेम यानी कि 15 मिनट 5 मिनट वाले, जब तक सिचुएशन नॉर्मलाइज नहीं हो जाती तब तक वही छोटे टाइम फ्रेम चलेंगे। अगर मैं निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करूं, अब आप समझ जरूर गए होंगे किस चीज की बात हो रही है। ये हमने बात करी ब्रेकडाउन की। ब्रेकडाउन में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया निफ्टी 50 में, ये आवरली चार्ट का देख लो। अब मैं साथ में आपको एक एग्जांपल दूंगा ब्रेकआउट का। देखिए ऊर्जा का हमने वीडियो क्रिएट किया था। ऊर्जा का वीडियो क्रिएट करने का हमारा जो मकसद था, इससे पहले देखिए ये था ना, हुआ नहीं हुआ ब्रेकआउट, आपको क्या, हाँ बिल्कुल हुआ। कहाँ पे वीडियो क्रिएट किया था, इस लेवल पे। ठीक अपोजिट अगर आप देखोगे 8 रुपए से 12 रुपए तक चला गया। उम्मीद करता हूं आपने प्रॉफिट इसमें दबा के छापा होगा। लेकिन ऊर्जा के अलावा अगर आप देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी हम क्या है, बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन में है कि नहीं है, ठीक ऑपोजिट। बिल्कुल आपको यार, हाँ यार बिल्कुल ठीक ऑपोजिट है। तो डर का माहौल मार्केट में किन लोगों के लिए, उन लोगों के लिए है जो प्राइस एक्शन को थोड़ा सा कम समझते हैं। जो प्राइस एक्शन को समझते हैं वो आराम से अपना कूल बिंदास और ऐसे टाइम पे वो और एंजॉय करते हैं। देखिए पर्सनली अगर मैं कहूँ तो जो ये डाउन साइड के मूव्स होते हैं ना, इनमें मोटी कमाई होती है रादर देन अपसाइड के मूव में। आप कहोगे यार कैसी बातें कर रहे हो। देखिए ये मूव, अगर आप इसी मूव को देख लो, इंपल्स बना, 3 दिन का हॉल्ट, फिर ये करेक्शन, मतलब करेक्शन 3 दिन का, फिर ये फॉल। आपने अगर इसी मूव को पकड़ लिया ना, यही बहुत अपने आप में बहुत बड़ा मूव है। देखिए आपको यार हाँ बात तो सही है, देख रहे हो इस पार्ट को। और अगर ये मूव कंटिन्यू होके यहां से यहां तक चला जाता है तो आपको यार ये तो बिल्कुल, मतलब ये आया 18,200 से 16,800 तक, फिर एक करेक्शन आई, फिर 17,600 से, फिर आपको क्या, ये तो इक्वल वाला मूव अगर ओवरऑल पॉइंट वाइज देखा जाए तो 18,200 से लेके आप देखोगे 16,800 तक, ये ऑलमोस्ट 1400 पॉइंट का ये मूव था। ठीक है, फिर आप 17,600 से लेके अगर 1400 पॉइंट का मूव देखोगे आपको क्या है, बिल्कुल 16,200 के रेंज में बिल्कुल यहीं पे बैठ रहे, नहीं बैठ रहे, ठीक इक्वल वाली बात। वो भी 200 एसएबी की लाइन है। तो ये इंपॉर्टेंट है देखिए, इसीलिए आपको कहता हूँ कि बेसिक्स के ऊपर काम कीजिए। कोई प्रिडिक्शन की जरूरत नहीं है आपको मार्केट किधर जा रही है, बस ये मान के चलो मार्केट जिधर जा रही है हम उधर ही जाएंगे। अब मार्केट यहाँ से नीचे जाए, अगर यहाँ पे सपोर्ट ले ले ऊपर को चले जाएंगे तो हम थोड़ा इंतजार करके देखेंगे डायरेक्शन की तरह, फिर ऊपर को हो लेंगे। ये चीज देखना है आपको कि जहां भी स्ट्रीम की डायरेक्शन में जाना है, अपनी एनर्जी ज्यादा नहीं वेस्ट करनी है और स्ट्रीम के मोमेंटम को यूज करना है। इसका एक और एग्जांपल, बहुत बढ़िया एग्जांपल मैं आपको दूंगा। देखिए आप कभी देखते हो कि मान लो एक फास्ट बॉलर, अब फास्ट बॉलर का एग्जांपल लोगे शोएब अख्तर को ले लो, फास्ट बॉलर का एग्जांपल लोगे ब्रेडली को ले लो। अगर वो बाउंसर आपकी तरफ आता है और अगर आपको उनके मोमेंटम पे क्लिक करना है तो आप कहोगे भैया जो वो अपर कट होता है ना, खाली बैट का तिरछा कोना लगा देते हैं, ऐसे करके लगाया और कितनी दूर जाती है बॉल, वो जो विकेट के पीछे जो पीछे बाउंड्री की लाइन होती है उससे भी ऊपर जाती है। क्यों? क्योंकि भाई फास्ट बॉल है, इतना मोमेंटम मिल रहा है वहां पे, बस टच करते ही बिल्कुल, ऐसा नहीं कि स्लिप पे कैच उछलती है या आपका थर्ड मैन फाइनल कहीं पे कैच होती है, बिल्कुल पार जाती है वो। वही चीज है, ये एग्जाम्पल आपके लिए है। यही नहीं, अगर आप देखोगे वही तेज फास्ट बॉल जब आती है और वो ऑफ साइड के बाहर है, आप उसको लपेटने की कोशिश कर रहे हो लेग साइड की तरफ, तो भाई वो उछल जाती है, अगेंस्ट जा रहे हो ना आप, वो उछल जाती है। अगेंस्ट द स्पिन की बात करो, अगेंस्ट द स्पीड आप जा रहे हो यार, ये तो बिल्कुल हाँ। अगर आप उसको स्लैश करते हो ऑफ साइड से, बाहर की बॉल को ऑफ साइड में ही जा रहे हो और स्लैश कर रहे हो ऊपर से, तो वो मोमेंटम मिल रहा है, उसी डायरेक्शन में जा रही है। ये चीज थोड़ा सा यहाँ पे क्रिकेटिंग लॉजिक यहाँ पे आपके सामने आ गया। तो चलिए उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा। और जो आपको बात समझाने की कोशिश की गई है हमने यहाँ पे, जो मेजर था, देखिए ब्रेकडाउन की बात करी, ब्रेकआउट की बात करी, और उसके अलावा जो बात की गई वो है जाओ विद द स्ट्रीम, यूज द मोमेंटम। जब तक मोमेंटम नहीं, या तो इंतजार करो या फिर जिस डायरेक्शन में मोमेंटम है वहां जाना है। वाइंड अप करता हूं, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्रैक्टिस सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, साथ के साथ कमेंट के माध्यम से बताते रहिए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, और लाइक जरूर कर दिया कीजिए हमें भी मोटिवेट करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।